कल एएनसी टीम के द्वारा एक नारकोटिक्स के केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उस पर अभियोग अंकित करके आरोपी के पास से 588 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है और एक मोटरसाइकिल जो वारदात के समय उसके पास था वो बरामद किया गया है। कहाँ का रहने वाला है सर आरोपी जसप्रीत सिंह उर्फ तोती इसका नाम है और ये पीछे रानिया का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल यहाँ आनंद विहार प्रेम नगर में सिरसा में रह रहा था। आज आरोपी को हिरासत में लेने के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और वहाँ से इसका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड लेने के उपरांत जो भी अन्य आरोपी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो सर पूछताछ में उसने बताया कि कहाँ से लेके आया था, किस तरह से कारोबार करता था या क्या कुछ सेलिंग करता था, सब कैसे करता था, बताया कुछ पूछताछ में जो चीज़ें आई हैं उसी के आधार पर इसका रिमांड हासिल किया जा रहा है और जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रिमांड के दौरान जो कड़ियाँ जहाँ भी जुड़ेंगी, जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही है और जल्द ही दूसरे आरोपियों को भी इसमें हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया जाएगा। तो सर इतनी बड़ी खेप है, कहाँ से ये लोग लेकर के आते हैं? जैसे कल भी ये बात आई थी कि ये पंजाब से जो है लेकर के आए हैं, लेकिन पंजाब पुलिस है वो ऑलरेडी पहले कह रही है कि हमारे यहाँ से इस तरीके का नशा नहीं आता, ये या बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं लोग या किस तरह से? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और नशा तो पंजाब से भी आता है और राजस्थान से भी कई केसेस में अभी पीछे ओपीएम पकड़ी गई थी जो राजस्थान की साइड से आई थी। तो अलग अलग रूट से और अलग अलग लिंकेज से जो आरोपी हैं वो नशे में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन का जो अगला पार्ट है वो इसको इस स्टेज पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जैसे प्रोग्रेस होगी दोबारा डीब्रीफिंग में आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। इसकी बैकग्राउंड क्या है सर, क्या प्रोफाइल है इस व्यक्ति का? अभी इसका आपराधिक रिकॉर्ड हम थाने से चेक करवा रहे हैं। जो भी इसके खिलाफ पहले अभियोग है या इसके जो शहर ओपी वगैरह रहे हैं उनके संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। कहाँ का है सर ये व्यक्ति? ये रानिया का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल यहाँ सिरसा में प्रेम नगर में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत कितनी आंकी गई है सर? इसकी करीब 2.5 करोड़ के आसपास इंटरनेशनल जो वैल्यू है 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। सप्लाई कहाँ हुई थी सर? वही मैं जो बता रहा था आपको, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लिंक की चीज़ है उसका इन्वेस्टिगेशन में रिमांड इसीलिए लिया जा रहा है ताकि उसको डिस्क्लोज स्टेज पे करना ठीक नहीं है, अदरवाइज तो फिर आरोपी भी दाएं बाएं हो जाते हैं। तो उसमें सर सिरसा के साउवाड़ा फर्स्ट का भी एक जो है तस्कर पकड़ा गया राजस्थान में, जिसपे कई करोड़ों रुपए की हीरोइन बरामद की गई है। तो सर सिरसा पुलिस के पास इस तरह के इनपुट नहीं थे कि जैसे साउवाड़ा पक्कम है, बड़ागुड़ा क्षेत्र का गाँव है? कई बार ये होता है कि जब जो इन्फॉर्मेशन है जब वो बंदा लेने के लिए ही राजस्थान में गया हुआ है तो वहाँ का नेटवर्क जो है उसके बेसिस पे वहाँ राजस्थान जो पुलिस है उसको इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ हो सकता है इन्फॉर्मेशन ना हो, तो कई बार ऐसा रहता है जो राजस्थान से जो लोग लेकर के आते हैं या पंजाब से जो लोग लेकर के आते हैं उनको सिरसा पुलिस के द्वारा भी पकड़ा जाता है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन सिरसा पुलिस के पास रहती है। तो ये चांस की बात है कि इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जो है उसमें उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन सिरसा पुलिस के पास थी, राजस्थान के कहाँ पे थी, तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड नेटवर्क के आधार पे ही हम कार्रवाई करते हैं। सर करोड़ों रुपए की हीरोइन है, उसकी खपत सिरसा में हो रही है, सिरसा पुलिस क्या कदम उठा रही है कि ये तस्करी प्रॉपर तरीके से रुक पाए? तो युवा हैं जो लगातार इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, रोजाना डेथ हो रही है, वो भी रुक पाए? जैसा आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी पता है, हर रोज़ पुलिस के द्वारा भी लगातार धरपकड़ जारी है और भारी मात्रा में हम भी बरामदगियां कर रहे हैं। इसमें जहां तक चेन का सवाल है, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी लिंकेज जुड़े हुए हैं आखिरी छोर तक जाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है और लास्ट छोर तक भी जो आरोपी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम पकड़ रहे हैं। इसके अलावा अन्य तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं जिसमें 68F के तहत हम प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई है और कार्रवाई जो NDPS एक्ट के तहत है वो भी कर रहे हैं। डी एडिक्शन प्रोग्राम में अवेयरनेस वगैरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी पुलिस लगी हुई है। तो हम हर एंगल से जो हमारी भागीदारी है वो हम कर रहे हैं। कितनी उम्र है इसका, वो पारिवारिक प्रोफाइल क्या रहा है, पीछे इसके परिवार में भी कोई ऐसा क्राइम? इस स्टेज पे अभी नहीं कहना उचित रहेगा, वो बाद में आपको जब रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद दोबारा बताएंगे डिटेल। उम्र इसकी करीब अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम जो कोर्ट में गई हुई है तो वो आ रहे हैं, उसके बाद आपको बताया। सिरसा पुलिस की तरफ से तस्करों को कोई वार्निंग देना चाहूँगी? वार्निंग स्पष्ट है, जो भी तस्करी में इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सिरसा पुलिस के द्वारा की जा रही है और लगातार जारी रहेगी।
फेस्टिवल सीजन भी सर आ रहा चल रहा है आगे दिवाली का, उसको लेकर क्या कहेंगे सर नशा तस्करों को? फेस्टिवल सीजन को देखते हुए हमने अपने जो डिप्लॉयमेंट है वो भीड़ भाड़ के जो एरिया हैं उसमें बढ़ाई है, जिसमें खास करके हमारे जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, राइडर हैं और ERVs हैं, उनको स्पेशल आदेश भी दिए गए हैं। शाम के समय थानों से चौकियों से भी पैदल गश्त हम निकाल रहे हैं ताकि पुलिस की प्रेजेंस पैदल मार्केट एरिया में रहे। और उसके अलावा स्पेशल जो ड्राइव है जैसे कल हमने चलाया था, जिसमें GO रैंक के ऑफिसर्स SHO जो सभी मार्केट एरिया में पैदल लोगों के बीच में गए हैं। लगातार ये जारी रहेगा फेस्टिवल सीजन में। ठीक है।